सभी का अभिवादन है, सभी का अभिनंदन। 15 अगस्त, जिस कारण हम स्वतंत्र है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो जब इतना स्वातंत्र्य प्राप्त हो तो हम यहाँ की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो फ्रीडम मिले, अथॉरिटी मिले, तो उसके साथ याद दिलाते जिम्मेदारी भी आई। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल to make the best use of what you have। तो ऐसे ही हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी भी है कि स्वतंत्र जीवन का उपयोग किस हेतु करें, कहाँ पर लगाए ये स्वतंत्रता। खाने पीने में, नाचने गमाने में, कूदने में, पार्टियों में, शराब कबाब में स्वतंत्र तो है। लूटमारी में, अपना इकट्ठा करने में, दूसरों को दबाने में कहाँ पर लगाए अपनी स्वतंत्रता। कि ये लघु स्वातंत्र्य मिलाकर छोटी स्वतंत्रता को प्राप्त करके महत स्वातंत्र्य, बड़े में बड़ी स्वतंत्रता, इस समय को नष्ट न करके सदैव सर्व स्वतंत्र, परम स्वतंत्र स्वातंत्र्य को प्राप्त करे। इस हेतु भगवद गीता सहायक होती है। उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। क्षमा हो, पिछली बार मिस हो गया था, तो जहाँ रुके थे वहीं से शुरुआत करें। 3रे अध्याय में हम लोग थे, कर्म योग में। प्रमुख, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्म योग, कर्म के विषय में गीता है। हम लोग 27 श्लोक किए थे। आज 28वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो ये भगवद गीता में कई जगह पर अनेक ऐसे फॉर्मूला, जैसे सूत्रबद्ध श्लोक आते हैं, जिनमें एकदम जो अगर सुलझ जाए तो सारी उलझनें खुलती है। उनमें से उन कई श्लोकों में से ये एक श्लोक है, 28वां श्लोक 3रे अध्याय का। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशः। इसका ये संस्कृत में है, हम लोग अर्थ समझ लेंगे। पहले हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, और फिर देन वी विल डिकोड दिस कॉम्प्लेक्स। परंतु हे महाबाहो, भगवान कृष्ण कह रहे, महाबाहो मतलब माइटी आर्म, स्ट्रांग आर्म, बिग गाय, अर्जुन को कह रहे। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। तत्ववित्तु महाबाहो, महाबाहो तो समझ लिया, महा मतलब बड़ा, बाहो जिसकी बाहें है। माइटी आर्म्ड अर्जुन, द बिग वॉरियर प्रिंस, स्ट्रांग फाइटर, है ना, उसके लिए कह रहे। तत्व मतलब प्रिंसिपल, ट्रूथ, जो जैसा है वो वैसा, जैसा का तैसा, वास्तव में, नॉट कंकॉक्टेड, नॉट डिस्टॉर्टेड, नॉट अडल्ट्रेटेड। उसमें कुछ अपने मन का लगा दिया, इंटरप्रिटेशन लगा दिया, ऐसा होगा वैसा होगा, शायद ये वो, ऐसा नहीं, जैसा है वैसा, उससे कहते तत्व, इन प्रिंसिपल, है ना। जैसे गुरुत्वाकर्षण तत्व है, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, उसमें क्या होगा, ऊपर फेंका तो नीचे आएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इजराइल में हो, पैलेस्टाइन में हो, इधर हो उधर हो, समझे चाहे न समझे, माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, बच्चा हो बूढ़ा हो, वो तत्व है, वो ऊपर का नीचे आएगा ही, और उसमें बदल नहीं होगा, कौन सी भी भाषा में कहो। ऐसे ही भूख का तत्व है, जो भी हो, जिसे जब भी भूख लगे वो फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा प्राणी है, कहाँ का है, भूख लगी तो भूख लगी, तड़प उठेगा। प्रेम नाम का एक तत्व है। ऐसे ही जो ये ईश्वर तत्व जो है, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, भगवान का होना, सिद्ध तत्व, उसके लिए कहा तत्ववित्तु, विदतु, विद मतलब प्रकाशमान होना, लाइटिंग अप, एनलाइटनिंग, इल्यूमिनेटिंग, इस पर प्रकाश मतलब समझना। विद, ये जो बिजली चमकती है उसे हिंदी में विद्युत, के संस्कृत में विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को भी विद्युत कहते हैं। विद्युत, द पावर टू एनलाइटन,
क्यों? उसमें प्रकाश आता है, और जहाँ भी चमकती है तो चमका देती है, सब दिखा, उस क्षण के लिए दिखला देती है। इन दैट मोमेंटरी शाइनिंग ऑफ द लाइटनिंग वर एबल टू सी, इसलिए उसे विद कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसे ही होता है ना। तो जो जान ले, समझ ले, समझने की जो शक्ति है उसे विद कहते हैं। उसी से आता है वेद, वेद से आता है वेद, मतलब जानना, जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। और उसी से आता है विद्वान, ना कहते बड़े विद्वान है, विद्वान समझने वाले, जानने वाले। तो विद तू जो समझता है, तत्वविद तू, तत्व को जैसा है वैसा समझने वाला, नॉट कंकॉक्टेड, नॉट चेंज, नॉट डिस्टोर्टेड, नॉट इंटरप्रेटेड, नॉट शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा, जैसा है वैसा जो देख ले, अपनी आंखों से जैसे देख लिया भगवान को, अथवा सत्य का दर्शन हो गया, अथवा आत्मा को अपना लिया। जैसे हम किसी गुरु के सामने बैठते, सत्संग मंडप में, पंडाल में, वो व्यासपीठ पे विराजमान होते तो देख लेते, ऐसे ऐसे है, जान लेते, समझ लेते। ऐसा जिसने तत्व को समझ लिया, द फंडामेंटल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जिसने समझ लिया, वो कह रहे हैं अर्जुन, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशः। कौन सा तत्व? अच्छी तरह से समझ ले, गुण कैसे काम करते हैं और कर्म कैसे काम करते। कर्म का सिद्धांत क्या है? हाउ डज कर्म रिएक्ट? Why is there a reaction to every action? Why is the reaction equal and opposite? ना, ऊपर फेंके तो नीचे क्यों आएगा? गेंदे को नीचे फेंका तो वो ऊपर क्यों उछल रही? उल्टा हो रहा है, और उतना को उतना वैसा है। पेंडुलम को घड़ियाल के ना क्लॉक के इधर पकड़ के रखा, छोड़ा तो वो इधर क्यों गया? मैंने इसको इधर पकड़ा, उतना ही उधर गया। बच्चे को नहीं करना करे तो पहले जाके करे। अच्छा उठ, जल्दी उठ कर और सो जाए, सो ले। और काम करने को बोले तो ना करे, ना करने को बोले तो करे ना। कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा किया फिर से टेढ़ी हो जाए। ये ऐसा कैसा क्यों? इसके सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? मन को समझ तो रहा है ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करता क्यों नहीं है, मानता क्यों नहीं है? व्हाट इज दैट? हो गया कर्म, है ना, किसे। और गुण मतलब क्या? सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता। सत्व रज तम, मैंने एक बार कहा था ना, तरस जो है, तरस हम लोग तरसते हैं, तो तमस का त, रजस का र और सत्व का स, तमस रजस सत्व, तरस। तीनों गुणों में हम चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। वो चक्की चलती थी बचपन में, दादी माँ नानी माँ करती थी, हाथ घर में एक पार्ट गोल और उसके बाद दूसरा पार्ट, उसके बीच में जितने भी गेहूँ डाले सब के सब चकनाचूर हो गए, साबुत बचा न कोय। ये कौन सा है? ये जो गुणों की जो चक्की है, कबीर जी कह रहे हैं इनमें कोई जीव मात्र बचा नहीं, सब तरस रहे सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता में। सात्विकता मतलब गुडनेस, है ना, प्रकाश, अच्छाई, सौम्यता, अपनापन, शांति प्रदान, प्रेम, आस्था, ये सात्विकता के गुण हैं। राजसिकता इज पैशनेटली ड्रिवन, मोर मोर मोर, और चाहिए और चाहिए, और करो और करो। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, बड़ा बड़ा बड़ा, बिग इज बेटर। शांत न बैठने दे, बड़ा शांत करे, कितना भी हो फिर भी लगे कि और चाहिए, और हो सकता है, और करना चाहिए। एक क्षण के लिए शांति ना होने दे, चाहे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन शांत न होने दे। और राजसिकता। और तामसिकता एकदम उल्टा, कुछ न करे अथवा उल्टा ज्ञान जो न उसके करे, बुरे विचार, अन्याय, अत्याचार, अहिंसा, हिंसा, है ना, ये सारे तामसिकता में आ गया। तो वी आर कॉन्स्टेंटली, जीवात्मा इज कॉन्स्टेंटली रनिंग अराउंड बिटवीन दीज थ्री फोर्सेस। इन तीनों गुणों में हम गुण रहित है, गुणातीत है, हमें किसी से लेना देना नहीं। जैसे हवा में ये जो एम्प्टी वैक्यूम है हमारे अंदर, जो स्पेस है रादर, उस हवा में या स्पेस में न सुगंध है, न दुर्गंध है, न कुछ है, लेकिन जो इधर अगरबत्ती लगा दी तो सुगंध लेके आएगी, कुछ सड़ा गला हो तो दुर्गंध लेके आएगी। आस पास में जैसा है वैसा हमें अनुभव होगा। ऐसे ही हम गुणों, हम वास्तविक में न अच्छे हैं, न बुरे हैं, न सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है, हम ओरिजिनल है, अनचेंज्ड है, विकार रहित है,
हम स्टेनलेस है, इमैक्युलेट है, हमें कोई गुण दोष नहीं है, लेकिन आजू बाजू में जो है उनमें फंस गया है, उनके अनुसार उनके इन्फ्लुएंस में आके हम भी सुगंधित हो रहे हैं, हम भी दुर्गंधी हो रहे हैं, हम भी दमादम नाच रहे हैं, हम भी पार्टी कर रहे हैं, हम भी गाली गलौज कर रहे हैं, हम भी क्रोधित हो रहे हैं, हम भी दयनीय अवस्था दीनहीन हो रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन बस इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। कर्म का सिद्धांत और गुणों का सिद्धांत जो है जैसा है वो जो देख लेता है, समझ लेता है तत्व से एज इज। अर्जुन तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशः। विभाग मतलब कैटेगरीज, द डिविजन्स। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, अथवा सात्विक राजसिक, दीज आर कैटेगरीज, दिस इज अ सिंगल स्पेक्ट्रम। कर्म इस कर्म, यार इसमें क्या किया गया, या अकर्म है, ये विकर्म है, ये निष्काम कर्म है, ये सकाम कर्म है, ये कहाँ से? 4 प्रकार के कर्म है, 4 लोग, 4 अलग अलग आदमी हैं, कर्म 4 कुत्ते हैं, क्या है क्या? 4 भगवान है इस कर्म की ना। कर्म इस कर्म, लेकिन उनमें कैटेगरीज है ना। जैसे 24 घंटे का दिन तो है, लेकिन हम कहते हैं संध्या की बेला हो गई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, मध्याह्न हो गए, मध्य रात्रि हो गई, तो अलग अलग दिन है ये 4-4 घंटे के? नहीं, दिन तो एक ही है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग, हाउ द एनवायरनमेंट इज, वी कैटेगराइज इट, ताकि हमारे और प्रिसाइजली और प्रिसीजन से हम समझ पाए इसको और अच्छी तरह से उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए। लेकिन एक सलग ऐसे ही कर्म का है, कर्म इज सिंगल स्ट्रीम, लेकिन उसमें फिर ये छानबीन करके ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी। ऐसे ही गुणों का भी है। हवा चलती है तो कभी इधर से उधर जाती है, उधर से इधर जाती है, कभी इधर से इधर, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हवा तो हवा है, नॉर्दर्ली विंड, सदर्नली विंड, ये सब हम लोगों ने नाम रख दिए। ऐसे ही गुण है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द इफेक्ट दैट दे हैव, द इन्फ्लुएंस दैट दे हैव, वी कैटेगराइज दोज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। जो समझ पाए तो उसका कुछ कर पाए, समझ पाए तो उसको कंट्रोल कर पाए, है ना। वेदर फोरकास्ट से जब समझ पाए 3 दिन बाद तूफान आने वाला, तो कुछ कर ले, बाजू हट जाए, जाने दे तूफान को, अथवा और कुछ करे, बैरिकेड। तो पहले समझना आवश्यक है, उसके बाद ही कुछ कर सकते। समझने के बाद जो करेंगे वही ठीक होगा। और यही कर्म योग का सिद्धांत है। 3रा अध्याय के कर्म योग, पहले श्लोक से भगवान जोर जोर से चिल्ला के कह रहे कि पहले समझे फिर करे। जो समझ के करेगा वो ठीक करेगा, वो जो नाम समझी से करेगा, बिना समझे करेगा, वो होगा ना होगा तो ज़्यादातर बिगड़ जाएगा। इसलिए स्लो डाउन टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। पढ़े गीता को, सोचे, ध्यान करे, सत्संग सुने, विचार करे, और फिर जितना आवश्यक उतना ही कार्य करे। कर्म करने के लिए जन्म नहीं हुआ मनुष्य का, कर्म करके करके मर जाने के लिए, पैसा इकट्ठा करके और ईंटें चुना, लोहा लकड़, मकान दुकान, बकरी नौकरी छोकरी जमा कर करके मर जाने के लिए जन्म नहीं हुआ। फिर तो हम तो कुत्ते बिल्ला हो गए, और हमसे तो वो श्रेष्ठ हो गए, उनको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा इसके लिए। ये इधर से द ओनली योनि, एक ही स्पीशीज है जिसमें विचार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भैया तुम मनुष्य हो, तुम एक ही हो सारे अंतरिक्ष में जो सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। औरों को ये स्वातंत्र नहीं, आज का स्वातंत्र दिन है ना, हमें स्वातंत्र मिला है विचार करने का। वी कैन थिंक अबाउट व्हाटएवर वी वांट टू थिंक अबाउट, वी कैन थिंक व्हेन वी वांट टू थिंक, वी कैन थिंक हाउ वी वांट टू थिंक, बट थिंक वी मस्ट चूज टू थिंक। भगवान ने स्वातंत्र दे रखा है, ये तो डबल एजेड स्वॉर्ड है। स्वातंत्र दिया, लेकिन इसका जिम्मेदारी हो गया, अभी हमें अपना यूज़ करना होगा। तो सोचना पहले, फिर कार्य करना, तो पता चलेगा कि इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा करके हो जाता है। लेकिन जो समझ मिलती है, उस समझ से बहुत काम आगे निकलता है। ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स थ्रू द अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट वर्क, नॉट चोर्स। काम करके कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कार्य करके तो थकते हैं, कार्य करने के बाद तो सोना पड़ता है, बैठ जाना पड़ता है। लेकिन समझ, इधर का स्क्रू जब इधर ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है अंदर का। ये हाथ पैर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से तो थक के मर जाते हैं। ये भेजा मगज जब सीधा हो जाता है तो एकदम
ऐसे का वैसे उसी जगह पे उसी आदमी के साथ अलग लगने लगता है, उसी घर में बैठे उतना ही पैसा मिल रहा है, वही भोजन खा रहा है, लेकिन अंदर में प्रसन्नता छलक रही है बिना सायास के। फिर अभी किसी से कोई निंदा, कोई किसी की नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी के साथ क्रोध नहीं, किसी से डर नहीं भैया। ऐसे जिए निडर निर्भय। ये हो सकता है ये इधर वाला काम है, वो उधर सोचने वाला काम, ये इसका काम नहीं है, इससे नहीं होता वो कितने भी बने तो जितना जरूरी है उतना ये करे, लेकिन मेन काम ये करे। इधर भगवान करे, ये सूत्र है, फॉर्मूला है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशः। इसको जैसा वैसा जो ठीक ठाक समझ ले, पकड़ ले। फिर कबीर की नई बात करे, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। फिर कोई झंझट नहीं, कोई मैल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं। क्यों? उस श्लोक में आगे क्या कहते हैं भगवान, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते मतलब देन दैट पर्सन नेवर अटैचेस। सज्ज होना मतलब उसने चिपक जाना, पकड़ लेना उसको छोड़ ही नहीं पाना, उसके साथ इतना ही घुल मिल जाना कि वही अपना जीवन लगना। ये सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता, अच्छाई बुराई, ये सब बीच वाला मसाला। तो जो समझ लेता है, जो देख लेता है, समझ लेता है, वो क्या कहता है, वो समझ रहा है यार ये तो गुण गुणों में बरत रहे, एक खेल खेल रहे, सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता एक दूसरे के साथ। 3 कुत्ते के पिल्लर जब रास्ते में देखते हैं तो बचपन में हम लगता था ये तो एक दूसरे को काट रहे हैं, ये तो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। उनको छुड़ाने जाते थे तो तीनों मिल के अपने ऊपर आ जाते थे, गधे तुमको मैं छुड़ाने जा रहा हूँ। फिर पता चला अरे वो खेल रहे हैं, वो कुत्ता बिल्ले ऐसा खेलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसको कुश्ती करते हैं, गिराते हैं और कुछ चाटते हैं, जो करे वो पूंछ खींचते हैं, वो खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, उनका आनंद है उसमें। ऐसे ही आगे चल के गुणत्रय विभाग योग नाम का 14वां अध्याय है, उधर जब हम पहुँचेंगे तो वो सारा अध्याय इसी के विषय में पूरा का पूरा, कि देखिए तीनों गुण एक दूसरे के साथ खेल रहे मानो जैसे, देर जस्ट को एग्जिस्टिंग, देर को मिंगलिंग। और उन तीनों में से एट ऑल टाइम एक कोई प्रभावशाली होता है जो दोनों को दबाता है, फिर दूसरा कोई प्रभावशाली है वो दूसरे दो को दबाता है, फिर तीसरा कोई प्रभावशाली है वो इन दोनों को दबाता है। ये चलते रहता है, संसार ऐसे ही चलते रहता है, भगवान कहते हैं। तो इधर करे गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं। इति मत्वा, ये समझकर, मति में मत्वा अच्छी तरह से, न सज्जते, फंसते नहीं, इसको फिक्स करे, उसको फिक्स करे, ये ठीक करे, वो ठीक करे, इनको सुधारे, उनको गाली गलौज करे, उनको दंड दे, इस झंझट में नहीं फंसते। फिर ये झंझट में नहीं फंसते मतलब छोड़ छाड़ के भाग जाते, ऐसा भी नहीं है। ये तो फिर दुखी पीढ़ी होते रहता है, ऐसा भी नहीं है, वो भी समझ लेंगे आगे चल के। लेकिन ये एक बार पता चलता है कि अरे भैया इसे मेरे बस की बात नहीं, इनको मैं नहीं संभाल सकता, और इनको सब मिल के संभाल भी लिया तो भी जिस क्षण छोड़ा फिर से इनका शुरू हो जाएगा। पकड़ के रखा विंड को, वायु को पकड़ के रखा, बड़े मुसीबत से पकड़ा नहीं जाएगा वायु, लेकिन पकड़ के रखा और जैसे छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर से फैलने लगेगा। तो ये तो पागलों का काम है, जिसका भेजा खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, वही ये प्रयास करे, इसमें अपनी जीवन शक्ति वेस्ट करे। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला था, जो कार्य करना था उसका पता तक नहीं, उसके और ध्यान तक नहीं, और ये फालतू धंधे करने बैठे। ऐसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अगर जिसने अपने आप को ठीक कर लिया उसके लिए सारा ठीक हो गया। दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द विजन, दिस इज़ हाउ यू सी इट। और जो जिसकी अपनी नज़र बिगड़ी है वो सब बिगड़ा ही दिखेगा। चश्मा ही वैसा पहन के रखा है, वो नीले रंग के चश्मे से और कौन सा रंग दिखेगा, बिगड़े हुए चश्मे से बिगड़ा ही दिखेगा। गुणों का चश्मा अगर पहना है कि ये अच्छा है सात्विक, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा चश्मा पहना तो ऐसा ही दिखेगा। साधु में भी बुराई दिखी, गुंडे में भी अच्छाई दिखेगी, सब 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 जो भी। और जो ऐसा क्लियर विजन का चश्मा पहन दिया अथवा ये चश्मा उतार दिया तो फिर जो जैसा वैसा दिखेगा। तो भगवान कह रहे तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका मैं एक बार पहले दृष्टांत ये दे चुका हूँ, फिर से उसको याद दिलाता उस उदाहरण को, इस श्लोक को समझने के लिए
क्योंकि ये श्लोक समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावशाली है। ये जिसको एक आध को भी समझ गया तो भला हो गया, इसलिए इट इज़ वर्थ इट। तो जैसे मैंने एक बार आपको याद होगा कहा था कि सपोज़ एक कांच का कमरा हो, उस समय मैंने कांच का नहीं कहा था, खाली कमरा कहा था, लेकिन आज उसको एनहेंस करेंगे। सपोज़ कांच का कमरा है, कांच ग्लास चेम्बर, उसमें से नीचे से पंखा लगा दिया जो हवा ऊपर फेंक रहा है, और ऊपर से भी सीलिंग फैन लगा दिया जो हवा को नीचे फेंक रहा है ना। सीलिंग फैन नीचे फेंकता है हवा, वो नीचे उस टेबल फैन को उल्टा कर दे तो ऊपर फेंकता है। और एक टेबल फैन भी लगा दिया जो न ऊपर फेंक रहा है न नीचे फेंक रहा है, खाली इधर से उधर भगा रहा है हवा को बस। और ये तीनों पंखे ऑन कर दिए और हम लोग बाहर से मज़ा देख रहे हैं। तो हवा ऊपर भी जा रही है, हवा नीचे भी दबा रही है, और हवा इधर उधर भी घूम रही है। और फिर उसमें जाके किसी पंछी का पंख छोड़ दिया उस कमरे में, अथवा कागज़ का टुकड़ा डाल दिया उसमें, और फिर देख रहे तो उसका क्या हाल होगा, उस कागज़ के टुकड़े का या उस पंख का। वो तो कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी नीचे आए, कभी वो हवा उधर उठा के ले जाए, कोई पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। और वो पंख या कागज़ का टुकड़ा गधा कहे कि अरे मैं इनको ठीक करके रहूँगा, ऐसे कैसे नहीं, मेरे को इधर जाना ही नहीं, ऊपर नहीं उठना है, मेरे को नीचे ही बैठे रहना है। मैं बड़ी ज़बरदस्ती ताकत लगा के नीचे, तो इतने बड़े पंखे को वो क्या संभाल पाएगा जब हवा फेंकी जा रही है। अथवा कोई कहे कि मैं ऊपर छत को ही चिपक के रहूँगा, नीचे नहीं गिरूँगा। अथवा कोई कहे कि बस मैं इधर दीवार को चिपकूँगा, वहाँ से नहीं हटूँगा, ऐसे नहीं हो सकता। प्रयास पूर्वक उनको फाइट करके नहीं हो सकता, उस हवा को विरोध करके, उसके साथ फाइट करके, उसको सुधारने के हिसाब से, उसको ठीक ठाक करने के बाद उस पंख को, उस फैदर को अगर निकलना है बाहर, तो युक्ति पूर्वक उनके साथ होना पड़ेगा, अलाइनिंग विद इट, और धीरे 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 कोनी मार के समझदारी से समझा बुझा के 100 के कर दो 60, आधा कर दो काट, 10 देंगे 10 लेंगे, 10 के छुड़ाएंगे हाथ, जोड़ेंगे हाथ, ऐसा कुछ पटा पुटा करके थोड़ा, अच्छा भैया थोड़ा चलो ऊपर भी चढ़ते हैं, हाँ भैया नीचे भी आ रहे हैं, अच्छा इधर भी जा रहे, करते करते अपनी नज़र रख के दरवाज़ा किधर है जरा, फिर से फेंके गए तो फिर से करके दरवाजे से निकल गए बाहर कांच के, फिर आकर के अंदर मज़ा देख रहा है, देख करके ओह ये तो काम फंस गए थे ना, ये पंखों के बीच में। ये जो ऊपर नीचे से ऊपर फेंकने वाला सात्विकता का पंखा है, ऊपर उठाने वाला, ऊपर से नीचे दबा के रखने वाला तामसिकता का पंखा है। और न ऊपर न नीचे, कहीं नहीं जाने दी, भगाते रहे पागल कि नहीं, बस गधे कि नहीं, इधर से उधर भागे जा रहे और करते, वो राजसिकता का पंखा है। इन तीनों के बीच में हम किसको ठीक करेंगे? इधर अपने को तो अपना काम बनाना है ना। अपने को जो बाहर जो निकले वो तो शायद फिर पंखे को काट ही दे, वायर ही काट दे, तो सबकी छुट्टी करा दे, पंखे को ही बंद करा दे बाहर से जा करके, अंदर से नहीं बंद करा पाए, इधर बटन नहीं है पंखे की। तो इसलिए गुणातीत होने के लिए, इन तीनों से छूटने के लिए, इस सात्विकता ही अच्छी है, राजसिक बेकार है, तामसिक बेकार है, ऐसी बात नहीं। तीनों पंखे इधर से उधर भगा देंगे, एक से दूसरा ठीक है, दूसरे से तीसरा ठीक है, इसलिए कि वो हमें थोड़ा दरवाजे की ओर जाने देते हैं, थोड़ा हमें कोशिश किए तो हम प्रयास पूर्वक छूट सकते हैं, लेकिन तीनों में नहीं फंसना है, तीनों एक जगह नहीं बैठने देंगे। तो ये जो अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो गुण है, प्रकृति के गुण मतलब स्वभाव, हाँ ये बड़ा गुणी है, कहते बड़ा सद्गुणी है, बड़े दुर्गुणी है, मतलब इसका स्वभाव ही ऐसा है। ये प्रकृति के गुण है, प्रकृति ईश्वर की माया है, ईश्वर की शक्ति है। हम जीवात्मा ईश्वर की शक्ति को दबा नहीं पाएंगे। हम शिव जी से जाकर के गए कि हम पार्वती माँ को रोक पाते हैं, तो गधे है ना, हंस देंगे वो तो लेकिन हम उनका अनुनय विनय करके, उनके साथ चल के, प्रार्थना करके, उनको समझ के वो युक्तिपूर्वक निकल सकते हैं। ये कह रहे जो तत्ववित्त, मतलब जो बाहर से देख रहे, जो छूट गए, मुक्त पुरुष, जागृत पुरुष, जो अब ये समझ रहे ये सच सपना है, ये सच्चाई नहीं है, देख पा रहे, वो जो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, वो समझ पा रहे, अच्छा ये इधर से उधर फेंक रहा है, ये उधर से इधर फेंक रहा है, ये भगा रहा है, इसमें भी नहीं, अच्छा देखिए वो उधर खाली एक जगह है, बारीक उधर से निकल सकते हैं, तो कैसे भी करके धीरे धीरे तो इन पंखों को रोक नहीं पाएगा। डोंट फाइट इट, सब मिलके भी नहीं फाइट कर पाएंगे। डोंट फाइट इट, अलाइन विद इट।
त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अंत में भी भगवान कहते 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में श्लोक आता है, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। शरण मतलब घुटने टेके भीख मांग के नहीं, अलाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग इट एंड वर्किंग विथ इट, नॉट अगेंस्ट इट। बी क्लेवर अबाउट इट, बी स्मार्ट अबाउट इट, बी इंटेलिजेंट अबाउट। बुद्धिमानी से काम ले, बुद्धू की नहीं फाइट से नहीं करे, समझौते से अपना काम करा ले, तो फिर यू विल बिकम अबाव इट, यू विल राइज अबाव इट, देन यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। सो गुण कर्म विभागशः गुणा गुणे, इनमें फंस मत, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, इनमें तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। ये मेरे वाले हैं, ये दूसरे वाले, इनको नहीं मारूंगा, इनको ऐसा होगा, इसमें फंस मत। ये कचरा पट्टी है, तो धर्म से लगा रहे। तेरा पर्सनल ओरिजिनल नेचर, तेरा धर्म क्या है इस समय, उसमें लगा रहे। तो ये श्लोक था यहाँ आज का। वी मे बी एबल टू डू वन मोर। 29वां श्लोक क्या है? प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। डोंट एजिटेट अदर्स, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। दूसरों को बौखलाए नहीं, दूसरों को गधा न कहे, दूसरों को बेवकूफ़ न कहे, दूसरों को ये न कहे तुम तो निगुरे हो, तुम्हें गुरु नहीं किया, कोई आश्रम नहीं किया, तुम तो कि धर्म नहीं, तुम तो तामसिक हो, ये क्या खाते हो, ऐसा क्या करते हो। That's not our business. That is not why we're here. That is not what we were born for. That is not how we will fix. That is not how we will release ourselves. अपनी छुट्टी नहीं होगी उससे, अपने बंध जाएंगे उससे। और दूसरों की ओर निर्देश, दूसरों की टिका, दूसरों की निंदा, दूसरों में दोष से हमारी धुलाई नहीं होगी, हम भी गंदे होंगे। हमें तो खुद स्वच्छ होना है, दूसरों को स्वच्छ करना है। तो दूसरों को नीचे दिखा के, दूसरों के पेट पे पैर रख के हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे ना। तो विचलित न करे। हाँ ठीक है, वो बुद्धू अगर तुम्हारी दृष्टि में है भी, निगुरे हैं भी, मंत्र नहीं जाप करते, माला नहीं फेरते, सत्संग नहीं करते, दर्शन के लिए नहीं जाते, ठीक है, उनकी जीवन की यात्रा है, उस जीवात्मा के चैतन्य की यात्रा है, उनके लिए उस समय वही ठीक है। ऐसा नहीं होता तो भगवान मर गया तो समझ लेना God is dead. God is not dead. भगवान मरे नहीं अभी। तो अगर मरे नहीं है तो उनका ध्यान है, कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनत है। हम अपना इतना अहंकार न हो, वो तो चिट्टी की नेवर पे ने उसको भी ध्यान दे रहा है और रख रहा है। She is still in full control. She is the mother of all. No worries. पहले अपना आत्मनो उद्धार करे, पहले ध्यान दो, तो फिर उसके बाद का जीवन, सारा जीवन दूसरों के लिए ही होगा, दूसरों का उद्धार ही होगा, दूसरों की सेवा ही होगी, दूसरों पर प्रेम ही होगा, जो पहले अपने आप को संवार ले। स्वयं तरतुम न जानाति परम तारयति किम। ये गुरु गीता में, शिव गीता में श्लोक आता है। शिव जी पार्वती को कहते हैं कि खुद तैरना नहीं जानता वो दूसरों को कैसा तारे। रामायण में क्या आता है, कबीर जी ने कहा, भागवत में आता है, ये तो पत्थर की नाव में बैठ गए दोनों, जो एक दूसरे को सिखा रहा है। पत्थर की नाव कब तक टिकेगी? वो नाव भी डूबेगी, नाव में जो बैठे सबको लेके डूबेगी। इसलिए पहले अपना गुरु को कर्णधार समझ के और भगवान को उस हवा अपनी नौका को पहले करा ले, तो विचलित न करे। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन भी उनके जैसा करने लग जाए, विचलित न करे, लेकिन न उनको अच्छा कहे न बुरा करे, न उपहास करने के लिए कहा, निंदा करने के लिए नहीं, घृणा करने के लिए नहीं, चिपकने के लिए नहीं, नैराश, न इग्नोर, डिसरिगार्डिंग। इन अदर वर्ड्स, अंग्रेजी में कहे तो डिसरिगार्डिंग, नॉट पेइंग टू मच अटेंशन, नॉट गेटिंग स्टक एनीवेयर। तो प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयत। तो फिर से हिंदी में पढ़े तो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य,
मतलब क्या, जिनको लगता है कि अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, और बढ़ाना चाहिए और अपनी दुकान बढ़नी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए भी रखना चाहिए, उनके बच्चों के लिए भी ठीक होना चाहिए, 2-4 पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियों का विधान है, 7 पीढ़ियों तो हो जाए उतना होना चाहिए। तो उनका माथा अभी भेजा ना खाए कि अरे नहीं ये तो राजसिक है, तो इसमें मर जाएगा, थक जाएगा, साथ कुछ नहीं ले पाएगा, तेरे बच्चे तो उड़ा देंगे, उनके बच्चे तो गुंडे हो जाएंगे और बिगड़ जाएगा काम। ये अभी उनका समय नहीं आया है। अगर ये हमें समझ में आ रहा है तो हमारा समय आया है, उस समय को व्यर्थ न करे, पहले अपना ठीक कर ले पक्का समझ करके। तो किसी की निंदा के लिए कोई स्थान नहीं, तो उनको करने दे, लेकिन धीरे धीरे अपने उदाहरण से आदर्श स्थापित करे, और ताकि उनको पता चले कि देखो इनके मन में शांति है, इनके जीवन में शांति है, इनका इतना नुकसान हुआ फिर भी नहीं अशांत हुए, इनको इतनी निंदा हुई, इतनी गाली गलौज करी फिर भी वो प्रेम कर रहे, फिर भी हंस दे रहे, इनका इतने पास नहीं फिर भी दूसरों को दिए जा रहे। ऐसा करके उनके मन में कहीं प्रेरणा होगी, जागृत होगी, उसके बाद देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद देम, then you will be able to influence them, then you will be able to slowly carefully pull them out। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। बच्चे अभी now they are where they are because this is they're on their journey, that soul is on its journey। मैंने एक बार संजीव भाई के कर गीता 2-2.5 साल पहले तब कहा था, जैसे वो जिस कमरे में बैठे हो तुम लोग अभी, उसकी इधर अपनी दाहिने वाले दीवार से अगर किसी तीर छोड़ा, अर्जुन ने तीर छोड़ा, वो तीर को किसी का बाप नहीं रोक सकेगा, इधर से इधर की ओर छोड़ रहा, और हमें पता तक नहीं कब तीर छूटेगा और हमारे सामने से तीर जाएगा। हम अभी ऐसे बैठे हैं, अभी किसी अगले क्षण में कोई अर्जुन जैसा महात्मा इधर से तीर छोड़ेगा और इधर जाएगा, कब छोड़ेगा पता नहीं, लेकिन छोड़ेगा ज़रूर, और वो एक क्षण के लिए मेरे सामने होगा। तो जब छोड़ेगा, जब मेरे सामने से जाएगा, तब मैं उसको करो फूक मारो उस तीर को, तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा समझो, शायद वो तो पता नहीं मैं देख भी पाऊंगा समझेगा भी, लेकिन देखा भी तो मेरी फूक से कितना हिलेगा, वो इतना है ना, उतनी स्पीड में। ऐसे हमारे बच्चे हमारे जीवन में आए हैं, वो हम वी डोंट ओन देम, वो इधर से आए इधर जा रहे, हम तो इधर से उधर जा रहे हैं भैया, हमारी यात्रा इधर से उधर वाली है, बच्चों की यात्रा इधर से इधर वाली है। एक क्षण के लिए हम एक दूसरे के मिले, हम इधर से इधर जा रहे हैं, वो इधर से आ रहे हैं, देखे यहाँ पे एक क्षण के लिए हम मिले, इतने एक क्षण में जो फूक मार के जितना हम उसके डिफ्लेक्ट कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, दिशा बदल पाए, उतना ही। लेकिन उनके जीवन की यात्रा उनके उस आत्मा की यात्रा है, जैसे हमारी आत्मा की यात्रा हमारी थी। इतना न चिपके सज्जते, मतलब चिपके नहीं, वो भी इधर ही जाना चाहिए, मोड़ो 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 इधर, वो तो जोर लगा के चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ये बात भगवान कह रहा है, किसी के साथ खाए, मैं बच्चों का कह रहा, लेकिन पति हो तो पत्नी के साथ, पत्नी हो तो पति के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सास हो तो बहू के साथ, बहू हो तो सास के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सबके साथ प्रेम से रहा जा सकता है अगर अपना आग्रह छोड़े तो। The moment we drop our wrong desire to influence others, we will instantly get along just fine with everyone. If we are willing to leave people alone and let them be on their own journey, if we honor each soul as the soul that it is, and respect their journey, and trust that there is a God, someone is in control, someone is watchful, someone will do it right, then we will have no more relationship issues in our life. We will be able to coexist with everyone, get along with everyone, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी गुरु का हो अथवा न गुरु का हो, कभी there will be no problem. Coexistence will not, the moment we focus inward on ourselves and give people the freedom. आज का स्वातंत्र दिन है ना, तो इस पर विचार करें। अपना स्वातंत्र मिला तो उतना ही महत्वपूर्ण दूसरों को स्वातंत्र दे। Letting go, leaving it alone, संन्यास, जिसे कहा संन्यास का अर्थ हुआ let go किया जिसने, संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यास से ही त्यागात् शान्तिरनन्तरम, लेट गो से ही काम बनेगा, नहीं तो अटक जाएंगे, इधर ही फंस जाएंगे।
इसलिए बहुत झंझट न मोल ले। भगवान करे तेरा जन्म हुआ ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति होगी कर्म करने से ही। कर्म करेगा और फल में आसक्त होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, फल मिलेगा। फल के साथ तू बंध जाएगा तो फल के साथ तू अगर फल को चिपक गया तो फल जब नीचे गिरेगा तो तू भी नीचे गिरेगा। फल जब सड़ेगा तो तू भी सड़ेगा। फल जब गड़ेगा तब तू भी गड़ेगा, तू फल रूप हो जाएगा। लेकिन फल कर्म करे, फल को चिपक के नहीं, खाली ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो जन्म सफल होगा। क्यों? जन्म मनुष्य जन्म में विचार पूर्वक कर्म किया, कर्म के फल को छोड़ दिया, कर्म की सीख को, ज्ञान को, अंडरस्टैंडिंग को अपना लिया। उससे समझ लिया कि ओह हो, दिस इज व्हाट लाइफ मीन्स, दिस इज हाउ इट इज, आई सी, दिस इज व्हाट वर्क्स, दिस इज व्हाट डज नॉट वर्क, दिस इज हु आई एम, no matter what, this is how it works. Someone must be in control. I suppose I am related to that someone. This is how I am related to that one. Now I see that everything is said in love alone. ऐसे छलांग लगा के एक ही जन्म में 1 से 10 से 100 से 1000 से 10,000 से लाख से 10 लाख से करोड़ आगे एक जन्म में छलांग हो जाएगी। अगर फल छोड़ने की तैयारी होगी तो, फल छोड़ने की तैयारी नहीं होगी तो उस एक फल को ही पकड़ के मरने तक उधर ही छिपा। कौन सा फल? पुत्र रूपी, पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा, 3 फल लगते हैं इस संसार वृक्ष का। या तो अपने बच्चे परिवार जन्म के वो वाला फल, मैं मेरा 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 वाला फल, नहीं तो मेरी प्रसिद्धि, मेरा नाम, मेरा फेम, मेरा अकाउंट, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे कनेक्शंस, वो लोकेशना वाला, मेरी पावर, मेरा इन्फ्लुएंस, वो वाला फल दूसरा। और नहीं तो फिर वित्तेषणा, अब ये घर, इतना घर हो गया, ये कार हो गई, अभी और इन्वेस्टमेंट हो गया, और इधर भी हो गया, उधर पे हो गया, और बच्चों के नाम से भी हो गया, और पैसा पैसा पैसा, वित्तेषणा। ये 3 फल छोड़ने की अगर तैयारी हो और कर्म में खाली वृत्ति हो तो उससे फल छूट, जितना आवश्यक उतना तो मिलेगा ही यार। जितना वित्त आवश्यक उतना मिल रहा है, मिलेगा ही। पेट का खड्डा खाली नहीं रहेगा, नंगे नहीं घूमना पड़ेगा। सिर पर छत नहीं, ऐसा समय कभी नहीं आएगा, वो तो मिलेगा। भगवान के आदेश है ब्रह्मा जी को। ये बात कथा सुनी है पहले। लेकिन उसको चिपकने तो फिर उसमें से जो बचा हुआ ज्ञान है, उसके अंदर का जो सीक्रेट है, उसके अंदर का जो ट्रेजर है, एसेंस है, सार है, वो मिलेगा। उससे आगे की यात्रा होगी। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो क्या करता है? वो जिससे ऊपर जाता है उसको तो छोड़ देता है, और वो बीच वाला वो तो इसके ऑर्बिट के पीछे बाहर ढकलता है, उसको भी छोड़ देता है। तब कहाँ जाके वो महामानव जा पहुँच पाता है जहाँ जाना था, ग्रह पे, तारे पे। छोड़ दिया तब वो कहे चिपक के रहे तो नहीं अरे इतना किया तुमने, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, 1.2 बिलियन डॉलर का था, उसको लेकर के तो दबाक से गिर जाए नीचे, कहीं न जा पाए। छोड़ने की, लेकिन कर्म न करने से भी नहीं होगा। ये कर्म योग के शुरू में हमने सुना, रॉकेट ये तो छोड़ना है तो उड़े ही क्यों करे, तो फिर बैठे रहो इधर ही, पर उधर आगे का अनुभव ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा आगे क्या है। उड़ना तो पड़ेगा, लेकिन उड़ने के बाद छोड़ना भी पड़ेगा। कर्म करना तो पड़ेगा, लेकिन कर्म के फल को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर उड्डान भरेंगे, फिर ग्रह नक्षत्रों का दर्शन होगा, फिर अंतरिक्ष का में अपनापन होगा, फिर ईश्वर की सृष्टि, दिव्य प्रकृति का अनुभव होगा। ये फिर इधर उधर झंझटों में पड़ने के लिए, न कहने के लिए भगवान ने ये श्लोक बताए थे। तुम लोग अगले समय 30वें श्लोक से, 30वां श्लोक इसे एक छक्का, बीच में भगवान के मन में पता नहीं क्या आता है, बीच में जैसे वो क्रिकेट की मैच शुरू हो गया, पहला ही शुरू हो गया, पहला और दूसरे तीसरे बॉल के बाद आकर एकदम छक्का ही लगा दे, भाई बैट्समैन आके बोलते वाह ये क्या कर दिया, धड़ाक से एकदम आगे पहुंचा दिया। ऐसे अगला श्लोक जो है 30वां श्लोक, एकदम पता नहीं भगवान के दिमाग में क्या आया थे, धड़ाक से उड़ा के छक्का लगा दिया। 30th, यू शुड रीड इट, श्लोक नंबर 30 इन द 3rd चैप्टर। मैं नहीं बताऊंगा, गीता हो तो, नहीं हो तो मैं भेज दूँ। तो वी विल स्टार्ट एट 3:30, मतलब 3rd चैप्टर 30th श्लोक नेक्स्ट सैटरडे। उस समय तक आज्ञा दे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय हिंद, भारत माता की जय। प्रभु।